आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि गर्मी और बरसात के मौसम में जरबेरा के पौधे की देखभाल कैसे की जाए, किस जगह पर रखा जाए, कौन सी खाद दी जाए और पानी कब दिया जाए। ये प्लांट परमानेंट है, लेकिन लापरवाही के कारण गर्मी और बरसात के मौसम में अक्सर लोगों का ये प्लांट मर जाता है। तो सही तरीके से इसकी देखभाल आपको करना है। दोस्तों, गर्मी और बरसात के मौसम में इसके फ्लावर का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और फ्लावर भी इक्का दुक्का खिलेगा। तो इस टाइम इसके पौधे से ज्यादा फ्लावर नहीं लेना है, बल्कि इसे बचा कर रखना जरूरी है ताकि विंटर और स्प्रिंग सीजन में इसमें फ्लावरिंग हो सके। तो सबसे पहला ख्याल रखना है लाइट एंड लोकेशन का। इसके पौधे को गर्मी और बरसात की बहुत तेज धूप से नफरत है। आप देखिएगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके पौधे को प्रॉब्लम होती है। गर्मी के दिनों में यदि आप फुल धूप में रख देते हैं तो इसके पौधे में प्रॉब्लम ये होती है कि इसका पत्ता मुरझा जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि पानी की कमी से ये प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हम मिट्टी को चेक करते हैं तो उसमें नमी रहती है। तो दरअसल ये प्रॉब्लम पानी से नहीं बल्कि सूरज की किरणों से हो रही होती है। तो आपको मार्च महीने से, आमतौर से मार्च महीने से सभी जगहों पर सूरज गर्म हो जाता है, तो आपको मार्च महीने से पौधे को ग्रीन नेट के नीचे या फिर बड़े पौधों की छाया में रखना है। और ग्रीन नेट का इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना है, ग्रीन नेट 75 से 90% सेट वाला होना चाहिए, जिससे इसका प्लांट सूरज की किरणों से बच पाएगा। या फिर आप बड़े पौधों की छाया में रखिए, जिससे सूरज का तेज किरण इस पर नहीं पड़ेगी लेकिन उसकी लाइट पड़ती रहेगी, जिससे इसका प्लांट खाना बनाता रहेगा। और यदि आपके पास ग्रीन नेट या फिर बड़े पौधों की छाया नहीं है, तब आप पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर दीवार के कारण सूरज की सीधी किरणें पौधे के ऊपर ना पड़े। सुबह या फिर शाम की 1-2 घंटे की ठंडी सनलाइट पड़ती है तो बेहतर है। तो आप इन तीनों जगहों पर रखने में आपको दूसरा ख्याल रखना है कि पौधे को ग्रुप में रखना है, बिल्कुल अलग थलग नहीं रखना है। जब आप ग्रुप में रखेंगे तो आसपास के वातावरण में नमी होगी, जिससे यह प्लांट आसानी से सरवाइव करेगा, गर्मी में नहीं मरेगा। और बरसात के दिनों में भी इन्हीं तीनों जगहों पर रखना है, लेकिन बारिश के पानी से बचा कर रखना है। यदि मुसलसल बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ गया तो समझ जाइए कि पौधा मर जाएगा। कभी कभी पौधे के ऊपर बारिश हो रही हो तो पौधे को इससे तकलीफ नहीं होती है, और लगातार बारिश से दिक्कत होती है। नमी ज्यादा रहने से फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है। दोस्तों, यह है मेरा मल्टी ग्राफ्टेड बोगनविलिया का प्लांट, और जिसे मैंने खुद ग्राफ्ट किया था। यदि आप भी इसे ग्राफ्ट करना चाहते हैं और एक ही पौधे पर एक से ज्यादा कलर के फ्लावर को हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। अब ख्याल रखना है वाटरिंग का, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है यदि आपने पौधे को गलत जगह पर रखा है तो गर्मी के कारण इसका पत्ता छूने पर ऐसा लगेगा कि पानी की कमी से मुरझा रहा है, जबकि आप इसके पोटिंग मिक्स को देखिएगा तो आपको उसमें भरपूर नमी का एहसास होगा। और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि पत्ता मुरझा रहा है और पानी ज्यादा देने लगते हैं, जिस कारण से ओवर वाटरिंग होती है और पौधा मर जाता है। तो आपको करना यह है कि पानी तभी देना है जब 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। इसके लिए हाथ की उंगली को पोटिंग मिक्स में धंसाना है, फिर वापस निकाल लेना है। यदि नाखून में मिट्टी चिपक कर आ रही है तो पानी नहीं देना है, नहीं आ रही है तो पानी दे देना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पौधे का पत्ता इस टाइप का हो रहा है तो यह नाइट्रोजन की कमी से भी होती है और बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी से भी होती है, और ये प्रॉब्लम ओवर वाटरिंग से भी होती है। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि इसमें खाद देना है। एक वीडियो में मैंने खाद मिक्स बताया था, उसका आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। यदि पोषक तत्वों की कमी से होगी तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और नया पत्ता हरा भरा रहेगा। खाद का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख लीजिएगा। सिर्फ 2 ग्राम हर 10 दिन के अंतराल पर देना है। यदि प्लांट 5-6 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 2 ग्राम हर 10 दिनों के अंतराल में इसे देना है।
फिर आपको दूसरा काम करना है कि इसमें फंगिसाइड देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग का असर जड़ पर होता है, जिस कारण से जड़ में फंगस लगती है और जड़ में सड़न शुरू होती है। ये बेबिस्टिन फंगिसाइड है और 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लेना है और पौधे में दे देना है। हर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 दफ़े में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारा सिस्टमेटिक फंगिसाइड आता है, आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आपको खाद भी देना है और फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना है, तो पौधे का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पानी देने में इस बात का भी ख्याल रखना है, इसके पौधे के पत्ते पर दोपहर के समय पानी का स्प्रे भी करना है, क्योंकि दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है। तो आपको पानी का बारीक स्प्रे कर देना है और ख्याल रखना है पानी का स्प्रे करने के बाद सूरज की सीधी किरणें इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फायदा पहुंचने के बजाय नुकसान होगा। इसके अलावा आपको महीने में 1 दफ़ा फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना है। इसके पौधे में सबसे ज़्यादा फंगल डिजीज़ लगती है और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो भी पत्ता सूखता चला जाता है आप भी उसे हटाते चले जाइए, क्योंकि इसका पत्ता सूख कर अलग नहीं होता है बल्कि पौधे पर ही सड़ता चला जाता है, जिस कारण से फंगल डिजीज़ लगने का खतरा रहता है। तो सूखे हुए पत्ते को हटाते जाइए और महीने में 1 दफ़ा फंगिसाइड का तो इस्तेमाल ज़रूर करना है। यदि आप स्प्रे भी कर देते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो कम से कम मिट्टी में तो दे ही देना है और सिस्टमेटिक फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। खाद के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको इस मिक्स को मार्च महीने तक देना है। इसमें केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों खाद है। यदि आप इस मिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस मिक्स को आपको मार्च महीने तक ही देना है। अप्रैल में यदि आपके शहर में मौसम सही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरे साल मौसम सही है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो आप पूरे साल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्च महीने के बाद आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है, सिर्फ ऑर्गेनिक खाद देना है। आप वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट की लिक्विड खाद को दे सकते हैं। और यदि आपके पास सीवीड है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 6 इंच के गमले में 5 ग्राम महीने में 1 दफ़ा देकर छोड़ देना है। जब जब आप पानी देंगे ये पानी के साथ घुलेगा और पौधे की जड़ को मिलता रहेगा, क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में इसमें ज़्यादा फ्लावर नहीं खिलता है और पौधा भी कसमोकस में रहता है। तो हमें इसमें ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है, बस इतना भर देना है कि ये ज़िंदा रहे और विंटर और स्प्रिंग सीजन में फ्लावर देता रहे। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।